आज हमारे देश में सब कुछ टॉप क्लास का चल रहा है। इकोनॉमी धड़ल्ले से बूम कर रही है। इंडिया 4th लार्जेस्ट से जल्द ही 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। डॉलर के मुकाबले रुपी भी टक्कर दे रहा है और हमारे देश का मिडिल क्लास वो तो अब बस रिच कैटेगरी में इंटर करने ही वाला है। यानी कुल मिला के सब चंगासी। भारत में सब चंगासी। देखो ये तो हो गई मजाक की बात, चलो अब थोड़ा रियलिटी पे बात कर लेते हैं। रियलिटी ये है कि इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 6th नंबर पे जा चुका है। डॉलर के मुकाबले रुपी हिस्टोरिकली अपना लोएस्ट टच करने पे आ गई है और हमारे देश का मिडिल क्लास एक ऐसे सिस्टम में फंस चुका है जो डिजाइन ही किया गया है उसे धीरे धीरे और ज्यादा गरीब बनाने के लिए। पॉलिसी बन जाती है, बहुत अच्छी बनती है, लेकिन वही बात है ना कि हर चीज को गवर्नमेंट देखने नहीं आएगी ना। जो काम करने वाले हैं उनकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? टैक्स के ऊपर टैक्स दे रहा हूँ मैं अपनी सैलरी से तो टैक्स चला गया कि मैं शॉप पे गया, मैं कुछ भी परचेज करने जा रहा हूँ वहाँ भी टैक्स दे रहा हूँ। सबको लगता है मिडिल क्लास मतलब एक सेफ और सेटल लाइफ, पर सच तो ये है कि ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें आप सुबह से रात तक ऑफिस में काम करते हो, बॉस की डांट सुनते हो, मेंटल और फिजिकल प्रेशर लेकर अपनी हेल्थ खराब करते हो सिर्फ इसलिए ताकि महीने के एंड में कार, फोन और होम लोन की हेवी EMIs भर सको। लेकिन उसमें भी सरकार बैठी है फुल ऑन टैक्स लेने के लिए। मेरे मल्टीपल लोन्स हैं, मेरे नहीं मेरी फैमिली के, सब कुछ ऐसे तितर बितर हो रखा है। सो कितने लोन है टोटल? 16। वाह, बिग नंबर सर। वाह। और अभी जिस तरीके से रुपए की वैल्यू गिर रही है, पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उससे मिडिल क्लास की हालत और ज्यादा खराब होने वाली है। काफी सारे लोगों को लगता है कि डॉलर का प्राइस बढ़ने से इसका हम पे क्या ही इम्पैक्ट पड़ेगा, हम थोड़ी ना डॉलर में ट्रेड करते हैं। पेट्रोल के प्राइस बढ़ने से भी उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो थोड़ी ना इतना ट्रैवल करते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि ये दोनों चीजें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरे इकोसिस्टम को इम्पैक्ट करने वाली है, क्योंकि इंडिया आज भी अपनी डेली लाइफ की बहुत सी जरूरतों के लिए इम्पोर्ट्स पर डिपेंड करता है और जब डॉलर महंगा होता है तो इंडियन कंपनीज को हर प्रोडक्ट के लिए ज्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, जब कंपनीज का कॉस्ट बढ़ेगा तो उसकी वसूली भी वो कंज्यूमर से ही करेंगी और कंज्यूमर कौन है? हम, आप, यानी मिडिल क्लास। साथ ही जब पेट्रोल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है और जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो धीरे धीरे हर चीज महंगी होने लगेगी, चाहे वो सब्जी हो, दूध हो, ऑनलाइन डिलीवरी या फिर मेडिसिन, यानी ऑलमोस्ट सब कुछ। और इसका सबसे ज्यादा प्रेशर किस पर पड़ता है? मिडिल क्लास और पुअर फैमिलीज पर, क्योंकि एक तरफ महंगाई और बेसिक एक्सपेंसेस लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ आम लोगों की इनकम ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट पड़ी है। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो आप 10 साल पहले जितना कमा रहे थे आज भी उसके आसपास ही कमा रहे हो, लेकिन खर्चे कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्राइवेट स्कूल की फीस हर साल 10 से 12% की स्पीड से बढ़ रही है तो मेडिकल कॉस्ट अराउंड 14% तक बढ़ रहे हैं। और ऑनेस्टली मिडिल क्लास की सबसे बड़ी टेंशन सिर्फ लो सैलरी या एक्सपेंसेस नहीं है, बल्कि एक सडन इमरजेंसी है, क्योंकि आज की मेडिकल इन्फ्लेशन के टाइम में एक मेडिकल इमरजेंसी हो या कोई लॉन्ग टर्म हेल्थ इशू, ये लिटरली कुछ ही दिनों में सालों की सेविंग्स खत्म कर सकती है। और इसी वजह से आज के टाइम में हर परिवार के पास हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस होना ही चाहिए। बट हम में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ये काम कैसे करता है या हमने जो पॉलिसी ली है उसमें कवर्ड क्या है और हिडन कंडीशंस क्या है। और सच बताऊं, इतनी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में हम तब रिसर्च करते हैं जब ऑलरेडी इमरजेंसी आ चुकी होती है और ऊपर से जैसे ही किसी रैंडम वेबसाइट पे अपना नंबर डालो, स्पैम कॉल्स आनी स्टार्ट हो जाती है। इसी कंफ्यूजन की वजह से बहुत सारे लोग या तो गलत पॉलिसी चूज कर लेते हैं या फिर इंश्योरेंस के डिसीजन को पोस्टपोन करते रहते हैं। दैट्स हाउ आई केम अक्रॉस डिट्टो इंश्योरेंस के इंश्योरेंस मास्टर क्लास के बारे में। डिट्टो विच इज बैक्ड बाय ज़ेरोधा और ये IRDAI सर्टिफाइड भी है। अभी डिट्टो एक फ्री इंश्योरेंस मास्टर क्लास सीरीज कंडक्ट कर रहे हैं जिसे ऑलरेडी 50,000 से ज्यादा लोग अटेंड भी कर चुके हैं। ये बेसिकली 2 डे लाइव सेशन होता है, अराउंड 60 मिनट्स ईच इन इंग्लिश लैंग्वेज। एक बार रजिस्टर करने के बाद दोनों सेशंस का एक्सेस मिल जाता है। फर्स्ट डे सैटरडे में लाइफ इंश्योरेंस डिस्कस होता है और सेकेंड डे संडे में हेल्थ इंश्योरेंस। और मुझे पर्सनली अच्छा ये लगा कि यहाँ सिर्फ पॉलिसीज प्रमोट नहीं की जाती बल्कि रियल लाइफ क्लेम स्टोरीज और कॉमन मिस्टेक्स के थ्रू जेन्युइनली समझाया जाता है कि इंश्योरेंस लेते वक्त किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। हर वीक ये लाइव वेबिनार कंडक्ट होता है और ओनली 100 फ्री सीट्स आर अवेलेबल फॉर दिस वीक्स मास्टर क्लास। डिट्टो की टीम ने स्पेशली ये स्लॉट्स हमारे व्यूअर्स के लिए ब्लॉक किया है और ये फ्री स्लॉट्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अवेलेबल है और लिमिटेड होती है। तो अगर आप भी हेल्थ या टर्म इंश्योरेंस को बेटर अंडरस्टैंड करना चाहते हो और फ्यूचर में अननेसेसरी फाइनेंशियल स्ट्रेस अवॉइड करना चाहते हो, देन यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ फॉर दिस फ्री इंश्योरेंस मास्टर क्लास बाय डिट्टो इंश्योरेंस। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार जाकर चेकआउट जरूर करना। देखो, आज जिस एजुकेशन को हम इस मिडिल क्लास ट्रैप से निकलने का एग्जिट टिकट समझते हैं, आज वही सिस्टम खुद स्ट्रगल कर रहा है। आज 40% ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड हैं। लाखों रुपए कोचिंग और प्राइवेट कॉलेजेस में लगाने के बाद भी सिर्फ 7% ग्रेजुएट्स
को परमानेंट सैलरीड जॉब मिल पाती है। आप गुजरात की ये वीडियो देखिए जहाँ पर केवल 10 वैकेंसी के लिए इतनी भीड़ जमा हो गई थी कि उनके पास वहाँ पर खड़े होने तक की जगह नहीं थी। और ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है, बल्कि हमारा सिस्टम ही ऐसा डिजाइन है कि अगर 1000 वैकेंसी है तो 5 लाख लोग उसके लिए फाइट कर रहे होते हैं। तो जॉब तो केवल 1000 को ही मिलेगी, बाकी फिर से उसी भीड़ का हिस्सा बनने वाले हैं। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ के बावजूद मिडिल क्लास की इनकम वहीं की वहीं है। आज से 10 साल पहले भी टीसीएस में फ्रेशर का पैकेज करीब 3 लाख ही था और आज भी वही है, जबकि इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस 2 से 3 गुना बढ़ चुकी है। एक तरफ मिडिल क्लास की जरूरतें बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ सैलरी वहीं की वहीं है, जिसके बाद अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये एक ऐसे ट्रैप में फंसते चले जाते हैं जिसका नाम है लोन ट्रैप। मॉडर्न लैंग्वेज में कहें तो ईएमआई ट्रैप। सैलरी तो ये 1.5 लाख का फोन है, सैलरी तो उसके आसपास नहीं है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। लेना है फोन एप्पल है। एक सर्वे के मुताबिक आज एक सैलरीड इंडियन की 40 से 50% सैलरी सिर्फ ईएमआईज में चली जाती है, जिसका नतीजा ये है कि हमारी हाउस होल्ड सेविंग्स 47 ईयर लो पर पहुंच गई है और इंडियंस की सेविंग्स जीडीपी का केवल 5.3% है। आपने कभी सोचा है कि जिस रफ्तार से आपकी सैलरी बढ़ती है उससे ज्यादा तेजी से आपके एक्सपेंसेस कैसे बढ़ जाते हैं? इसके पीछे का एक सबसे बड़ा रीजन है सोशल स्टेटस और कंपैरिजन का चक्रव्यूह, जो हर साल आपको और गरीब बनाते जा रहा है। आज लोगों की लाइफस्टाइल उनके इनकम से ज्यादा ईएमआई और लोन्स पर चल रही है। बिहार का रहने वाला प्रशांत, जो बेंगलोर में एक टेक कंपनी में काम करता था, बाहर से देखने पर उसकी लाइफ परफेक्ट लगती थी। मेट्रो सिटी में जॉब, 2.7 लाख की मंथली सैलरी और वाइफ की भी 1.5 लाख की मंथली सैलरी। लेकिन एक दिन प्रशांत अपने घर से दूर एक जगह पर जाकर खुद को शूट कर लेता है। इंक्वायरी करने पर उसकी जेब से मिले नोट से पता चला कि उसने करीब 70 लाख का लोन लिया हुआ था, जिसे वो चुका नहीं पा रहा था, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया। और ये कहानी सिर्फ प्रशांत की नहीं है, बल्कि कई मिडिल क्लास फैमिलीज की भी होती है। और इसमें सबसे बड़ी आयरनी ही ये है कि बाहर से जिस मिडिल क्लास की लाइफ सेटल्ड और स्टेबल लगती है, अंदर से वो इतनी फ्रेजाइल है कि सिर्फ एक हॉस्पिटल बिल या एक ले ऑफ मिडिल क्लास को पॉवर्टी लाइन से नीचे ढकेल सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि महंगाई सबके लिए बराबर नहीं होती। जो लोग ऑलरेडी टॉप पर हैं उनके लिए ये सिर्फ एक्स्ट्रा एक्सपेंस होता है, लेकिन मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए ये सीधा उनकी सेविंग्स और लाइफस्टाइल और फ्यूचर पर अटैक होता है। और ये चीजें हमें तब समझ आती है जब हम इंडिया में इनइक्वालिटी के गैप को देखते हैं। इंडिया के टॉप 1% लोग देश की 40% वेल्थ कंट्रोल करते हैं और नीचे के 50% लोगों के पास देश की केवल 3% वेल्थ है, जिसमें मिडिल क्लास और पुअर लोग आते हैं। एक तरफ जहां हम वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कहलाते हैं, वहीं अगर हम जीडीपी पर कैपिटा पे नजर डालते हैं तो हम 172 नंबर पर हैं। यहाँ तक कि बांग्लादेश भी हमसे जीडीपी पर कैपिटा में आगे है, जिसका मतलब ये है कि हमारे देश की इकोनॉमी तो लास्ट कुछ सालों में बड़ी तेजी से ग्रो हुई है, बट इंडिविजुअल लोगों की इनकम बहुत कम मार्जिन से बढ़ी है। जबकि टॉप 10% लोग टोटल जीएसटी का केवल 3% पे करते हैं और बॉटम के 50% लोग जिनके पास केवल 3% वेल्थ है, वो टॉप 10% लोगों से 6 गुना ज्यादा टैक्स पे करते हैं। और यही चीज मिडिल क्लास को सिर्फ फाइनेंशियली ही नहीं, मेंटली भी प्रेशर में डालने लगती है, क्योंकि धीरे धीरे इंसान सर्वाइवल से ज्यादा कंपैरिजन में जीना शुरू कर देता है। और इसी प्रेशर से शुरू होता है एक और डेंजरस ट्रैप, साइकोलॉजिकल ट्रैप। उसके ऊपर आता है सोशल कंपैरिजन और स्टेटस का बोझ। मिडिल क्लास अमीर होने से पहले अमीर दिखने की रेस में लग जाता है, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। और सोशल मीडिया की वजह से मिडिल क्लास वो चीजें ईएमआई पर खरीदने लगता है जिनकी उसे जरूरत भी नहीं होती, सिर्फ इस डर से कि हम कहीं पीछे ना छूट जाएं। और वैसे भी आजकल हमारी रिस्पेक्ट हमारे कैरेक्टर से नहीं, बल्कि इससे नापी जाती है कि हमारे पास कौन सी कार है या हमारी बेटी की शादी में कितना खर्चा हुआ है। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ एक मिडिल क्लास शादी पर 15 से 25 लाख खर्च कर देता है, जो अक्सर हमारी पूरी लाइफ की सेविंग्स होती है, या फिर उसके लिए हमें कर्जा लेना होता है जिसको चुकाने में अगले 10 साल निकल जाते हैं। हम स्टेटस मेंटेन करने के लिए वो चीजें खरीदने और करने की रेस में लग जाते हैं जिनकी हमें जरूरत भी नहीं होती, सिर्फ इसलिए ताकि हम सोसाइटी की नजर में अमीर दिख सकें। अब आप पूछोगे कि इस ट्रैप से बचने के लिए कोई तो उपाय होगा ना, तो इसका पहला स्टेप ही है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इस हसल कल्चर या सोसाइटी के दिखावे से कनेक्ट करना बंद कर दें। और इसके लिए आप 50-30-20 का फाइनेंशियल रूल फॉलो कर सकते हो। इसके अकॉर्डिंग आपकी जो भी मंथली सैलरी है उसका मैक्सिमम 50% ही आपको अपनी जरूरतों पर खर्च करना है, जैसे आपके ग्रोसरी बिल्स, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल और बच्चों की स्कूल फीस। उसके बाद मैक्सिमम 30% आप अपनी डिजायर्स पर खर्च कर सकते हो, जैसे शॉपिंग, वैकेशन या एंटरटेनमेंट। लेकिन इसके बाद का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा मिनिमम 20% आपको अपने फ्यूचर के लिए सेव और इन्वेस्ट करना है। और सिर्फ इतना कर लेने से ही आप उन लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ से अलग हो जाओगे जो अभी भी मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे हुए हैं। याद रखिए, बदलाव
तभी आएगा जब आप इस सिस्टम के रूल्स को समझकर अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद लेंगे। बाकी डिट्टो की फ्री इंश्योरेंस मास्टर क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दे दिया है, आप एक बार जाकर चेकआउट जरूर करना। जल्द मिलती हूँ किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।